देखिए, इसके ऊपर सबसे पहले हमें एक फारसी ज़ुबान के अंदर कतबा लिखा हुआ नज़र आता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा करीब आए और दिखाएं। इस किले के ऊपर चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। एक ऐसी भूल भुलैया बनाई गई थी जिसमें दुश्मन एक दूसरे को अपने ही सिपाही मार दिया करते थे। वालों को इतिहास की गिनती टीम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मेरा नाम दानिश है। जैसे आप जानते हैं मैं दक्कन का चप्पा चप्पा आपको दिखा रहा था। अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं औरंगाबाद का तारीखी शहर दौलताबाद। इस एपिसोड के अंदर हम दौलताबाद का फोर्ट आपको दिखाएंगे। तारीख के इस सफ़र में हमें 900 साल पीछे जाना होगा। 1187 के आसपास देवगिरी के इस किले को यादव डायनेस्टी के बादशाह भिलम पंचम नामी बादशाह ने 900 साल पहले एक नए किले की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर दौलताबाद कहलाया। सन 1308 में देवगिरी फोर्ट को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने फतेह किया और अपने साथ मिला लिया। शुमाली हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन को फतेह किया और हुकूमत कायम की। तेरह सौ सत्ताईस में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा और अपनी शाही सल्तनत दिल्ली की दौलताबाद में मुंतकिल कर दिया, मगर ये कुदरत को नामंजूर था और दिल्ली को खाली करने का हुक्म दिया, मगर ये कुदरत को नामंजूर था। 1499 में दौलताबाद अहमदनगर की दारुल हुकूमत बन गया। करीब करीब इस दौलताबाद किले की तारीख 900 साल बताई जाती है, जो यादवगिरी के अंदर बनाया गया था। यहाँ पर में हमें एक बोर्ड नजर आ रहा है जिसके ऊपर इसके कुछ रूल्स लिखे गए हैं। यहाँ पर में हमें टिकट घर नजर आता है। यहाँ पर में कुछ रूल्स लिखे गए हैं। हम अंदर जाएंगे इस एपिसोड के अंदर और आपको ये फोर्ट दिखाएंगे, तो हमारे वीडियो के अंदर आप आखिर तक के बने रहिए। देखिए, ये ब्लैक स्टोन काले पत्थर से बनाया गया है। हम इस एपिसोड के अंदर ये किला आपको दिखाएंगे जो यादवगिरी का बना हुआ है दौलताबाद के अंदर। इस किले को ज़ाहिरीन टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं। हम भी अंदर जाएंगे और आपको इस एपिसोड के अंदर फोर्ट दिखाएंगे, तो हमारे वीडियो में आप आखिर तक के बने रहिए।
जैसे जैसे हम इस फोर्ट को आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें हर कदम कदम पर, हर 200-300 कदम पर एक तारीखी इमारत देखने को नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर में हमें एक चांद मीनार नजर आ रहा है, जिसके ताल्लुक से यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर तख्तियां लगाई है। इसका निर्माण कब हुआ था? मेरा दोस्त सलमान मौजूद है जो ये इसको पढ़ रहा था। देखिए यहाँ पर में सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी ने 1445 में बनवाया था। इसको यहाँ पर में इंग्लिश के अंदर, मराठी के अंदर लिखा है। इस मीनार के ताल्लुक से हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या कुछ नजर आता है। ये किला 900 साल पुराना है जो यादव कालीन देवगिरी का मौजूद है। ये इस किले का मेन इंटरेस्ट है। ब्लैक स्टोन, काले पत्थर से बनाया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखभाल करती है। जगह जगह पर यहाँ पर में तख्तियां लगाई गई है। अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे, समझेंगे। चालू है। देखिए उस जमाने का ये दरवाजा हमें यहाँ पर में नजर आता है। ये किले इसलिए लगाए जाते थे, अगर हाथी, दुश्मन, अगर शत्रु यहाँ पर में हमला करता है तो हाथियों को चोट पहुंचे और ये दरवाजा महफूज रहे, इसलिए ये दरवाजे के अंदर लोहे के सलिए कील लगाए गए थे। ये दरो दीवार अगर कुछ बोल पाती तो मुझसे कहीं गुना ज़्यादा और बेहतर बयान करती। जी हाँ, पत्थर भी बोलते हैं। पत्थर पे वक्त के निशान छोड़ जाते हैं। फारसी ज़बान में इन कतबात को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आखिर पत्थर भी बोलते हैं, मगर इनकी ज़बान अहले इल्म ही समझ सकते हैं। देखिए हम आ चुके हैं किले के ऊपर। मैं कैमरामैन को कहूंगा इधर जाए और दिखाए। देखिए इसके ऊपर सबसे पहले हमें एक फारसी जुबान के अंदर कतबा लिखा हुआ नजर आता है। मैं कैमरामैन को कहूंगा करीब आए और दिखाए। मोहम्मद औरंगजेब, देखिए जी हाँ जी, ये क्या नाम है? हजरत मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलम बादशाह। देखिए फारसी जुबान के अंदर जफरुद्दीन है, जफरुद्दीन। अच्छा जफरुद्दीन, ये इसका क्या है सब नाम? जफरुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। देखिए ये बहादुर आलम शाह गाजी। अच्छा गाजी। देखिए यहाँ पर मैं हमें नसीरुल्लाह फतेहुल्लाह करीम नसरुम मिनल्लाह फतहुन करीब। ये क्या है? हाँ, बशरिल मोमिनीन फल्लाहु खैरुन हाफिजीन। बशरिल मोमिनीन ये फल्लाहु सब खैरुन हाफिजीन। कुरान शरीफ की आयत है कौन ना? क्या है? फल्लाहु खैरुन हाफिजीन। नसरुम करीब। 1633 तक ये मुगल हुक्मरानी में दौलताबाद आ गया था। औरंगजेब ने इस किले को कंट्रोल में कर लिया और अपने दौर में औरंगजेब ने इस किले को महफूज रखने के लिए एक बड़ी तोप नसीब कर दी, जिसे आज मेडा तोप कहा जाता है। अभी हमने यहाँ पर में तोप देखी है और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर में खाई नजर आती है। उस दौर के अंदर यहाँ पर में खाई बनाई गई थी और अंदर जहरीले जानवर लाके डाले जाते थे ताकि कोई इस किले को अंदर दाखिल ना हो सके और यहाँ पर में ही गिर के खत्म हो जाए। अभी फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर में एक लोहे का पुल बनाया है। हम पुल के जरिए से अंदर जाएंगे और आपको किला दिखाएंगे। देखिए यहाँ इस देखिए अभी हमने वहां पर में तांबे से बनी हुई तोप देखी है और यहाँ पर मैं अभी साहब जैसे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये एक खाई बनाई गई थी। अगर कोई इसके अंदर किले में यहाँ तक दाखिल होता है
तो यहाँ पर आने के बाद में इस खाई के अंदर गिर जाए, जी जी और इसके अंदर जहरीले जानवर भी हुआ करते थे, जी जी जैसे मगरमच्छ और बहुत सारे, कि कोई इस किले को जीत ना सके। इस पुल को ऊपर उठा लिया जाता था ताकि दुश्मन अंदर न आ सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस किले को फतेह करने के लिए बहुत सारे मुश्किलात का सामना तय करते हुए किले के आखिरी हिस्से तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ऐसी भूल भुलैया बनाई गई थी जिसे आज इंसानी अक्ल हैरान है। इन पत्थरों को तराश कर एक भूल भुलैया बनाई गई थी। ये सारी सीढ़ियाँ आपको मौत की मुंह तक ले जाती थी। ऐसी भूल भुलैया के अंदर कुएं बनाए गए थे जिसमें इंसान जाकर सीधा कुएं के अंदर गिर जाता था। इस सुरंग में अंधेरा ही अंधेरा होता था। सिर्फ एक लाइट सोर्स बनाया गया था जिससे ऊपर से गर्म तेल डाल दिया जाता था। हमें ये सफ़र याद रहेगा। दौलताबाद का किला, मेरे दोस्त सब साथ में हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ये भूल भुलैया के अंदर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जाएं। हमारे साथ में गाइड मौजूद हैं, हम उन्हीं की मदद से ऊपर तक पहुँचे हैं। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियों से चढ़कर इस किले के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। हमें सामने बारादरी नज़र आती है। सुनते हैं बारादरी महल मुग़ल दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। बारादरी महल में बेशकीमती इमारतें किले के ऊपरी हिस्से पर बनाई गई। जैसे इस महल के अंदर हमाम खाना, सभागृह और मनोरंजन के लिए यहाँ पर रक़्स भी किया जाता था और मुग़ल सम्राट अपना वक्त बिताने के लिए गर्मियों के मौसम में इस पहाड़ के ऊपर आया करते थे। आज हम सोच में हैं, उस ज़माने में इस महल के अंदर रक़्स किया जाता था। हवा खाने के लिए, अपना वक्त बिताने के लिए मुग़लिया दौर के हुक्मरान इस महल के अंदर मौसम का लुत्फ़ लिया करते थे। मगर आज ये बेशकीमती इमारतें हमारे सामने महज एक तारीख़ का हिस्सा बनकर रह गईं।
देख रहे हैं, यहाँ पर में बादशाह बैठा करते थे। ये एक मीटिंग हॉल है, यहीं से सारे फैसले हुआ करते थे, मीटिंग हुआ करती थी। इस महल के अंदर बहुत सारे रूम्स हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर में हमाम खाना भी है और इसी तख्त के ऊपर बादशाह बैठा हुआ करते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस महल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, इसमें से सिर्फ 20% लोग ही यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि पहुँचे-पहुँचे तक आपको पानी की प्यास ज़रूर लगेगी और यहीं से सब लोग तस्वीरें निकालते हैं। हमने भी कुछ तस्वीरें निकाली हैं और यहाँ पर एक तोप और नज़र आती है, जो लोहे की बनी हुई है और इस तोप का नाम हमें नहीं पता है। महाराष्ट्र औरंगाबाद ज़िले के अंदर देवगिरी फोर्ट, जो अब दौलताबाद कहलाता है, यहीं से हमें सारा दौलताबाद नज़र आता है। ये किले का आखिरी हिस्सा और सबसे ऊंची चोटी पर हम खड़े हैं। हमसे एक भूल हो गई थी, हमने साथ में पानी नहीं लिया। यहाँ पर आने के लिए हमें पानी की प्यास बहुत लग चुकी थी। जब भी आप अगर इस किले पर आते हैं तो साथ में पानी ज़रूर रखिए।